दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज धरने का 27वां दिन भी समाप्त हो गया है और निष्कर्ष सकारात्मक भी है और अभी तक तो सारी चीज़ें सकारात्मक ही चल रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी गुप्त रूप से चल रही हैं। उसको मैं चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ कि क्या चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं, कहाँ हम वीडियो शूट कर रहे हैं, कहाँ पे चीज़ों को हम पहुँचा रहे हैं, कहाँ किससे हम मुलाकात कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है आज विकास जी भी नहीं हैं, उनके घर में शादी है, वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो मैं कहा कि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से दिन भर की जो सूचनाएं हैं उसको दे दी जाए। और बहुत सारे लोग इंतज़ार भी करते रहते हैं वीडियो का कि आज के दिन हुआ क्या। तो आज के दिन बहुत सारी चीज़ें सुखद रही हैं। आज जिसमें जो हमारा डेलीगेशन है वो संबंधित विधायकों से मिल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा मामला जो है वो सभी के संज्ञान में है, सभी अधिकारियों के संज्ञान में है, सभी मंत्रियों के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी इस समय थोड़ा सा अपने पदयात्रा पर निकले हुए हैं तो उनसे जनसंपर्क हो नहीं पा रहा है। लेकिन कल हमारा एक दोस्त था जो उप मुख्यमंत्री से मिला, सम्राट चौधरी जी से, उनको भी ज्ञापन दिया है और उनसे भी जो सूचना प्राप्त हो रही है वो कह रहे हैं कि लोग रिलैक्स रहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा आप लोगों को। बस यही है कि अभी तक लिखित आश्वासन किसी के माध्यम से भी प्राप्त नहीं हो पाया है। हमारा जो एक दूसरा डेलीगेशन है वो वहाँ के संबंधित विधायकों से मिल रहा है और विधायकों के माध्यम से भी सूचनाएं ये मिल रही हैं कि हम आपकी मांगों को समझ रहे हैं और आपकी मांग को हम विधानसभा में भी उठाएंगे। 26 फरवरी से विधानसभा सत्र का आयोजन शुरू हो जाना है और वहीं पे हम लोगों के मांगों को जो संबंधित विधायक हैं वो लोग उठाएंगे। और उन्होंने पर्सनली कहा है कि हम आपके शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे सप्लीमेंट्री के परिप्रेक्ष्य में। आप लोगों की जो मांगें हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो अभी तक की जो सूचनाएं हैं यही हैं और भी हमारा डेलीगेशन है जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी मिलने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया और भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। हाँ, हम लोगों ने स्पीड पोस्ट का एक जो मैटर उठाया हुआ था कि आप लोगों को अधिक से अधिक स्पीड पोस्ट करना है, वो लगभग सफल रहा। और इसके बाद हम लोगों ने ईमेल का जो कार्यक्रम शुरू किया था कल, वो ज़बरदस्त तरीके से हिट रहा। लगभग 300 से अधिक लोगों ने ईमेल किया था, करीब 250 से अधिक लोगों ने पत्राचार कर दिया था। पत्राचार तो अभी भी हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे मैसेज और फ़ोन्स आ रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है। तो हमने सूचनाएं दी सबको कि कहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ पोस्ट करना है। जो आपको PDF प्राप्त करना है वो यहाँ से आप प्राप्त कर लीजिए। सभी लोग लगे हुए हैं और अभी भी स्पीड पोस्ट वो लगातार कर रहे हैं। हमारे पास मैसेज के माध्यम से, ग्रुप में फ़ोटो के माध्यम से, पर्सनल फ़ोटो के माध्यम से लोग संपर्क में हैं। और खुशी की बात यह भी है कि हम लोगों के समर्थन में अब कोचिंग संस्थाएं भी आ गई हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि नवीन सर लगभग वो 16वां दिन था हम लोगों का धरने का, उस दिन वो आए थे और धरने में 4 घंटे तक रहे थे। नवीन सर प्लेटफॉर्म के जो संपादक हैं गुरुजी नवीन कुमार सिंह सर, वो हम लोगों के साथ में 4 घंटे तक रहे। कैमरा मैन जो भी थे वहाँ के छोटे छोटे यूट्यूब चैनल वाले थे, उनको उन्होंने बाइट दिया था और हमारी मांगों को उन्होंने सुस्पष्ट किया था। पहले टीचर हम लोगों के थे जिन्होंने हमारे धरने का समर्थन किया था, आ करके स्वयं 4 घंटा वहाँ पर रहे। और उसी दिन रजनीश कुमार सर न्यूज़ 18 के पत्रकार जो थे वो भी आए थे। हम लोगों का जो एक रिकॉर्ड किया गया था चीज़ों को, और उसको न्यूज़ 18 पर चलाया भी गया था। नवीन सर का आप लोग ने देखा भी होगा, हम लोगों के साथ में बैनर लेकर के उन्होंने बाइट दिया था रजनीश सर को। और दूसरा, रहमान सर भी हम लोगों का समर्थन किए धरने में आकर के, वो भी सप्लीमेंट्री का मुद्दा जो है उठाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है खान सर का। खान सर से भी हमारा डेलीगेशन मिला है और उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ चीज़ों, अभी तो BPSC 17वीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें उनको विभाग के माध्यम से जो भ्रष्टाचार की सूचनाएं जो उनको प्राप्त हुई हैं उस पर वो मुखर होकर के बोल रहे हैं। और संभवतः सुनवाई भी है कोर्ट में जिसमें वो कुछ साक्ष्यों को रखेंगे। और संभावना तो ये भी बन रही है कि उनका जो साक्ष्य है वो बहुत प्रबल है। और जो BPSC 17 का जो प्री एग्ज़ाम है वो फिर से हो सकता है, संभावना इसकी पूरी बन रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग धरना दीजिए, अपना डेलीगेशन संबंधित अधिकारियों को मंत्री के पास भेजिए, अपनी बातों को चारों तरफ रखिए। बाकी इसके बाद मतलब सुनवाई के जस्ट बाद वो हम लोगों का मुद्दा जो है उठाएंगे। सप्लीमेंट्री का मामला जो है सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। हम लोगों को 3 बार से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सरकार के माध्यम से, संबंधित मंत्रियों के माध्यम से। इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और एक तरीके से कहें तो हम लोगों की एक कानूनी हत्या हो रही है। जो हम लोगों का एक संवैधानिक अधिकार है उसकी हत्या जो है संबंधित अधिकारी और मंत्री महोदय लोग कर रहे हैं।
तो यही सारी सूचनाएं थी। सभी लोगों ने हम लोगों का समर्थन किया हुआ है। तो हम लोगों का जो आंदोलन है अभी चलता रहेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है 20 से 28 तारीख तक फिर से री-काउंसलिंग के लिए चीज़ें शुरू हो रही हैं। परसों संभवतः विभाग एक नोटिस के माध्यम से बता देगा कि आपका कहाँ पे कैसे फिर से डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका जिला अलॉटमेंट हुआ भी नहीं था, वो बच गए थे। बहुत सारे लोग हैं जिनका डीबी डिफेक्ट कर दिया गया था, उसमें कुछ कागजात उसमें गलत पाए गए थे, उनको री-अपलोडिंग के लिए भी समय दिया जाएगा और फिर से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो 28 तक मामला वैसे भी सुसुप्त है। केवल धरने के माध्यम से हम अपनी बातों को रख रहे हैं और ये सही भी है। हम लोगों के पास समय भी है, हम लोग चारों तरफ मिल पा रहे हैं। जितने भी विधायक हैं, हमारा जो डेलीगेशन गया है पटना में, जो विधायकों के संबंधित आवास है, करीब 67 आवास एक तरफ से बने हुए हैं, वहाँ पे सभी विधायक हैं। तो अगर वहाँ पे हम लोग जाते हैं, हम लोग मिल भी रहे हैं, तो वहाँ एक दो नहीं, कम से कम एक दिन में 10-15 विधायकों से मुलाकात हो जाएगी। हम पोस्ट के माध्यम से अपनी फ़ोटोज़ को डाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डेलीगेशन किस स्तर पे काम कर रहा है। तो सकारात्मक रहिए। बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आ रहा है हम लोगों के पास में कि सर कोई 2000 बता रहा है सप्लीमेंट्री, कोई 3000 बता रहा है सप्लीमेंट्री। आप लोगों ने सीधा एक नोटिस देखा, एक व्हाट्सएप पे रजनीश कुमार सर का न्यूज़ देखा होगा कि उसमें साफ साफ लिखा गया था कि मल्टीपल जो रिजल्ट हुआ है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की जो है संभावना 100%, मतलब लगभग तय है। तो मल्टीपल की जो संभावना क्या वो स्पष्ट है। हम लोगों ने मल्टीपल रिजल्ट का जो प्रारूप है उसको निकाल लिया था कि कितने जो है सीटों पर मल्टीपल हुआ है। तो कम से कम 8 से 10 हज़ार सीटों पर मल्टीपल हुआ है, ये सबके संज्ञान में है। तो 8 से 10 हज़ार सीटें तो ऑलरेडी हम लोगों के पास में हैं। बाकी डीबी में जो खाली हुई हैं करीब 6 से 7 हज़ार सीटें, उस पर भी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं कि उसको भी इसमें जोड़ करके करीब 12 से 15 हज़ार पोस्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाए। अब बहुत सारे लोग केवल फ़ोन से ही संपर्क कर रहे हैं, उनका धरने से कोई लेना देना भी नहीं है। तो हम भी आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। हाँ, हमारे डेलीगेशन मतलब कि ग्रुप के जो सदस्य हैं 2-3 लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जैसे हम रोज़ सबसे कहते हैं भैया आप लोग पहुँच जाइए, ग्रुप के 2-3 सदस्य वहाँ पे पहुँचिए और अपनी बातों को रखिए और संबंधित मंत्रियों और विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मिलिए। तो 2-3 लोग हैं, अभी नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, वो लोग पहुँच चुके हैं और 2-3 लोग आज जाएंगे। ऐसे करके वहाँ 2-3 लोग हैं, वो 2 दिन में चले आएंगे, फिर ये 2 लोग जो 2-3 लोग जा रहे हैं वहाँ पे रहेंगे। तो ऐसे ही हम लोगों का धरना जो है चलता रहेगा, चलाना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग के बाद भी लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जिनका काउंसलिंग हो चुका है वो लोग ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम लोगों का डाटा जो है कलेक्ट किया जाएगा, तब जा कर के सप्लीमेंट्री का मुद्दा बन पाएगा। ये मार्च मिड का मामला हो जाएगा हम लोगों का। तो धरने को सुसुप्त होने नहीं देना है, इसी प्रकार से धरने को चलाना है, अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करना है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं है, वो हमसे पूछते हैं भैया सप्लीमेंट्री आएगा कि नहीं आएगा। भैया पूछिए मत, ये 100% अब की बार आएगा। अब की बार चारों तरफ से हम लोग जीत चुके हैं। बीपीएससी के ऊपर देखिए कितना बड़ा दबाव है। 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को जो उसने लिया, कितना करप्शन हुआ उसमें, इसलिए वो फंसा हुआ है। और दूसरा हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, चुनाव जो है 5 महीने बाद 7 महीने बाद आचार संहिता लगना ही है वहाँ पे। तो निश्चित रूप से आप समझिए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही है। और सरकार ये भी जान रही है कि मैं कम सीट पर सप्लीमेंट्री नहीं दे सकता, क्योंकि आंदोलन फिर से होने लगेगा। तो हम लोगों का ये मतलब उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम लोग अधिक से अधिक धरने में संलिप्त हों, पत्राचार करें, स्पीड पोस्ट करें, ईमेल करें। इसी माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी अभी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। हर एक ज़िले में अलग अलग तरीके से वो जाया करते हैं। वो पटना में जब रहना शुरू कर देंगे, प्रॉपर विधानसभा सत्र जब शुरू हो जाएगा तो उनको पटना में ही रहना पड़ेगा। तो हमारा डेलीगेशन वहाँ उनसे, मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के उनसे ज़रूर मिलेगा और अपनी बातों को रखेगा। पूरी उम्मीद नहीं 100% कन्फर्म है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना तय है। हम लोगों ने इस मुहिम को बहुत ऊंचे तक पहुंचाया है। संबंधित विभाग के जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति बचा नहीं है जिसको सप्लीमेंट्री का संज्ञान ना हो। सप्लीमेंट्री होता क्या है ये भी सबको बता दिया गया है। तो हम लोगों की जो मांगें हैं एकदम जेन्युइन हैं और लोगों को पता भी है कि ये लोग सही धरना दे रहे हैं, इन लोगों को सप्लीमेंट्री दे भी देना चाहिए। बस हम लोगों का थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। समय इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि अभी सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। इसी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी मामला चल रहा है कि जब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है ट्रांसफ़र पोस्टिंग, और उम्मीद है कि फरवरी भर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही चलेगा, मार्च फर्स्ट वीक तक। और इसके बाद फिर जिनका सिलेक्शन हो गया TRE 3 में, उनका ज्वाइनिंग होगा 15 मार्च के आसपास। और इसके बाद जो है डाटा संलग्न करके, मतलब कि कलेक्ट करके हम लोगों को जानकारी क्या देंगे, उसी पर मल्टीपल रिजल्ट का विचार किया जाएगा। तो हम लोगों का धरना ऐसे ही चलेगा। हम लोगों ने स्पीड पोस्ट का मामला हिट किया है। अभी हम लोगों ने ईमेल का मामला कल शुरू किया था, पूरी तरीके से उसको हिट किया, ज़बरदस्त तरीके से। अब 2-3 दिन बाद हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएँगे। ट्विटर कैंपेन के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है।
और ट्विटर जो ग्रुप है वो एक अलग 50 लोगों का ग्रुप बना दिया गया है हम लोगों के माध्यम से। भैया आपको एक्टिव रहना है और कम से कम ट्विटर के माध्यम से 500 ट्वीट करने हैं, 1,000 ट्वीट करना है, मतलब इसको लाखों में पहुंचा देना है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग अस्तर बाई अस्तर काम करते चले जा रहे हैं। विकास जी भी घर हैं, वो भी आ जाएंगे 2-3 दिन में, और इस चीज़ को हम लोग पूरे तत्परता के साथ लेंगे। अगला कैंपेन हम लोगों का ट्विटर रहेगा और ट्विटर के माध्यम से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। फिर वही माध्यम रहेगा अगला, फिर वही रिसाइकल हो जाएगा कि हम लोग स्पीड पोस्ट करेंगे, फिर हम लोग ईमेल करेंगे और फिर हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। इस बीच में हम लोगों का टाइम भी हो जाएगा, 28 फरवरी बीत भी जाएगी और हम लोग लगातार जो है धरने को चालू रख भी पाएंगे। और इसके बाद फिर हम लोगों का महाधरना आयोजित होगा 28 फरवरी के बाद मार्च में हम लोगों का महाधरना है। उसकी डेट आप लोगों को कर दी जाएगी, संबंधित जो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं सबसे मंत्रणा करके आप लोगों को एक फिक्स डेट दे दी जाएगी कि आप लोग इस समय पे धरना स्थल पर पहुंच जाएं। तो अभी भी जिनके पास समय है, जो खाली हैं, जो भी हैं, आपका अपना व्यक्तिगत धरना है, जिनका भी टाई ब्रेकर पे 1 नंबर 2 नंबर कम है, वो धरने में ज़रूर जाएँ। जो भी सदस्य वहाँ पे पहुँच गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कहने से भी 2-3 लोग वहाँ पे गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है अगर वो कहने से चले गए हैं। ये व्यक्तिगत आपका धरना है और हम लोग बहुत नज़दीक हैं जीत के। बस यही है कि थोड़ा समय लग रहा है। समय आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे समय क्यों लग रहा है। जब तक वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया को पूरा नहीं कर देंगे तब तक समय तो लगना ही है। सारी बड़ी से बड़ी संस्थाएं जो है, कोचिंग संस्थाएं, वो हम लोगों के फेवर में आ गई हैं। सोचिए, इतना बड़ा संज्ञानात्मक मुद्दा है, इसको कुचला नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इस मामले को कुचल दिया जाए। बहुत नेगेटिव प्रभाव जाएगा इसका चुनाव में। तो बहुत मजबूत पक्ष है हम लोगों का। थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया से हम लोग थोड़ा सा बच रहे हैं। कोर्ट केस हम लोग अभी करना नहीं चाहते हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए भी ग्रुप बना दिया गया है पूरा व्हाट्सएप पे। बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनको हम धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। बहुत लंबा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है वो, उसको हैंडल कर पाना थोड़ा कठिन हो पा रहा है। धीरे धीरे हम सबको उसमें जोड़ पा रहे हैं और उसी के माध्यम से अपने मुहिम को हम चला रहे हैं, क्योंकि उस ग्रुप की भी आवश्यकता पड़ेगी आगे हमको जो भी करना पड़ेगा। तो आप लोग एकदम आश्वस्त रहें, बिल्कुल परेशान रहें, रिलैक्स रहें और अपने स्तर पर आप लोग धरने को बढ़ाते रहें। बस यही अपेक्षा है हमारी आपसे। व्यक्तिगत धरना आपका है और आप इसमें हस्तक्षेप करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, सकारात्मक रहें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 105% फिक्स है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और हम लोग ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों।